नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर हमारे देश की स्कूलों की और कॉलेजों की बच्चियां प्रदर्शन कर रही थीं, तो उनको गटर छाप बता रही थी मोदी की सांसद। आज ये कार्यक्रम उस सांसद के लिए या रामदेव के लिए, दोनों के लिए नहीं है। ये इस देश के उन अभिभावकों के लिए है, उन अभिभावकों के लिए जो मोदी का नाम सुनते ही भजन मुद्रा में आ जाते हैं। लगता है कि भजन चारों तरफ चल रहा है और ताली पीटने लगते हैं। उन्हें आंख खोल के देखना चाहिए कि मोदी ने अपने अगल बगल कैसा गटर बना रखा है। अगल बगल दरअसल गटर तो मोदी के इर्द गिर्द है चारों तरफ, और उस गटर से इतनी सड़ांध आ रही है, इतनी जहरीली गैस उस गटर से निकल रही है। गटर में गैस बहुत जहरीली बनती है। कई बार आप देखोगे सफाई के लिए मजदूर उतरे और दम घुट गया, मर गए। इतनी जहरीली गैस निकल रही है कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। भविष्य घुट जाएगा इस गटर की जहरीली गैस में, इस सड़ांध में। सांसद बनाया है इसे छांट करके। कल आपको मैंने मोदी की नई टीम का चेहरा दिखाया था। वो भट्ट का चेहरा दिखाया था, जो सोनिया गांधी के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। कल बड़ा हिम्मत करके हमने दिखा दिया था। उस प्रीति गांधी को दिखाया जिसने कहा था कि गांधी सरनेम पर मुझे शर्म आती है, गोडसे सरनेम होता मेरा तो प्राउड होता। वो नई टीम बनाई। वो नई टीम तो अभी आई, जो पहले से बिठा रखा है 10 बार। तमाम, केवल न्यूज लॉन्चर पर नहीं, देश भर के तमाम पैनलिस्टों ने बताया होगा और आप सबने सुना भी होगा, देखा होगा, सुना होगा इस कंगना रनौत का अतीत। लेकिन अब तो कम से कम जब दुनिया ज्ञान बांट रही, जब हरिकीर्तन करने लगी, तब तो कम से कम अपने आचरण को सुधारो। रामदेव ने कल रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एक तो वैसे ही वो भक्त मंडली का बड़ा चेहरा है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर था जब 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त से ही लग रहा है बुद्धि शुद्धि शुरू हुई थी रामदेव की। 15 अगस्त से थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आने लगा चेहरा रामदेव का। रामदेव ने टीवी 9 के कार्यक्रम में उसके बाद कंगना रनौत को जमकर लताड़ दिया, जमकर लताड़ दिया। इसी बयान पर कोई जो है जेनजी गटर छाप है, उनकी सोच गटर छाप है, इसी पर जमकर लताड़ दिया। रुकी नहीं ये सांसद मोदी की, इसने हद पार कर दी। मेरी जवानी और बेडरूम के सपने मत देखो, ये रामदेव को कह रही है। अब नरेंद्र मोदी तय करें कि रामदेव का क्या ये काम है, मोदी जी बताओ या भाजपा के प्रवक्ता बता दे। वो सब तो किसी को भी नहीं बख्शते हैं। तो मैं तो चाहता हूं खाली राहुल गांधी पे ही तुम लोग का मुंह खुलता है। बताओ रामदेव क्या यही सब सपने देख रहे हैं, कंगना रनौत के सपने देख रहे हैं, या रामदेव ने किसी का सपना बिगाड़ दिया, तोड़ दिया? मैं ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त माता पिता जो गार्जियन अभिभावक हैं उनके लिए ला रहा हूं। हेमंत भाई को ले आओ। ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है आज, बहुत ही संक्षिप्त रखेंगे। हेमंत भाई स्वागत है, शुरू करिए भैया, जरा लाइए, स्क्रीन पर दिखाइए इसे। बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव की लगा दी क्लास। अच्छा देखिए, यहाँ पर तो हमारे मीडिया वालों की हेडलाइन, इन्हें पता नहीं है अभी कंगना रनौत कब रामदेव, मतलब मोदी मंडली अगर आपस में भिड़ जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके तरफ से बैटिंग करनी है। आगे चलिए, खबर के भीतर चलिए। योग गुरु रामदेव और भाजपा सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। गटर वाले बयान पर कंगना रनौत पर निशाना साधने वाले बाबा रामदेव पर अब एक्ट्रेस ने पलटवार किया और क्लास लगा दी है। कंगना ने कहा कि बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। अच्छा, ये नहीं कहिए कि सपने मत देखो, कहिए दिन में मत देखो। टाइम वगैरह, टाइम टेबल बनाने के लिए कहा है रामदेव को। अच्छा, दरअसल कंगना के गटर वाले बयान पर रामदेव ने कहा था कि उनका बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही है, पहले के कारनामे कैसे रहे हैं,
मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। चलिए आगे चलिए। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के बयान पर इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जवाब दिया और लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई सिर्फ अफवाह और गॉसिप के आधार पर अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी। अब देखिए मामला कहां तक पहुंचा है, आगे देखिए। रामदेव बता रहे थे उसके बारे में, वो रामदेव के बारे में। यही यही होता है दुर्दिन के शुरुआत। इसमें एक बात अब और भी मैं जोड़ देता हूं यहाँ पर, ये पढ़ने के बाद, कि ये नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के डूबने की शुरुआत है, इसको आप मान लीजिए। जब आपस में जूतम पैजार होने लगे, एक दूसरे कॉलर पकड़ के बटन तोड़ने लगे, तो यही होता है। ये कौन है सब? ये एक ही कुनबा है, इनमें कोई भेद मैं नहीं करता हूं कि एक रात में मैं कहूँ रामदेव बड़ा अच्छा है, रामदेव बड़ा अच्छा है। ये सब एक ही कुनबा है। ये सब जो है भागा था सलवार पहन के यही। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला, बहुत दूर तक मारा है। सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी मुझे, जो पक्के तथ्यों पर आधारित है, न कि किसी गॉसिप या अंदाजे पर। भाजपा सांसद ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए आगे कहा कि इसलिए मुझे करेक्टर के सबक मत दो, आपसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा करेक्टर। बता दें, बाबा रामदेव ने टीवी 9 को दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत के जेंजी को लेकर दिए गटर वाले बयान पर काफी लताड़ लगाई थी। भाई हेमंत भाई, मेरा तो मन खुश हो गया। आगे चलो, आगे थोड़ा सा और दिखा दो। आपस में ऐसे ही मजा आएगा, आपस में अभी देखिए सब भिड़ेंगे। ये देखिए स्टोरी में लिखा, कंगना रनौत की स्टोरी है। बाबा वो पीछे सब लगा होगा कि कैसे कैसे बनाई। बाबा जी, डोंट डे ड्रीम अबाउट माई जवानी और बेडरूम, वन कैन ओनली एज्यूम बेस्ड ऑन रूमर्स एंड गॉसिप्स। एट लीस्ट मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी फॉर फॉल्स फ्रॉड मेडिकल एफिकेसी एंड क्लेम्स based on hard facts, not some gossips or assumptions. So don't give me character lessons. तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा करेक्टर, नो फ्रॉड डिटेक्टेड हियर। अच्छा, ये वहां पर आप लिखा था, यहाँ पे असली है, यहाँ पे वो सब चेंज कर दिए थे कि बुरा न लगे। सीधा लिखा है तुमसे बहुत बेहतर है, मतलब बिगड़ गई बात पूरी। अब जरा वो टीवी 9 का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें सवाल और जवाब को ब्रिज मौर्य है, लाओ भाई ब्रिज श्याम मौर्य, ये ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने पूरा सवाल जवाब पूरा बना करके डाला है, पढ़ लीजिए। एंकर ने पूछा, शायद निशांत एंकर थे, तो निशांत ने पूछा एंकर ने कि बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि जेनजी गटर जनरेशन है। बाबा रामदेव ने कहा वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? एंकर, सांसद हैं बीजेपी से बाबा रामदेव, और उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं किसी भी युवा को गटर बोलना बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है मानता हूं। ये रामदेव ने कहा बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। एंकर, हाँ मगर वो आपके योग की प्रशंसक हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तो मैं उनके गुनाहों की यहाँ लिपा पोती करूं? एंकर, लेकिन वो कहती है कि ये जनरेशन नशेड़ी है। बाबा, अरे भाई आप दूसरी बात करो, आपको उनसे बहुत प्रेम है तो वहां जाकर पूछो। ये नीचे फोटो है जो चल रहा था कार्यक्रम। ठीक है, अब हो गया पूरा, मैंने शब्द सह बता दिया। हेमंत भाई देखो, कुल मिला जुला के इसमें मेरे लिए प्रसन्नता एक बात की है कि ये लक्षण, ये अंत के लक्षण होते हैं जब आपस में किसी भी जगह पर, किसी परिवार में, भाजपा तो बृहद परिवार है ना, जिस परिवार में सवेरे दोपहर शाम आपस में जूते चलने लगे हैं, समझ लो है कि अब जूते में दाल बट रही है। आशीष हाँ भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। हाँ। देखिए, जिस दिन 3-4 दिन पहले हमने रामदेव पे एक शो किया था, और जब रामदेव को सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, अगर याद हो, 15 15 तारीख। अगस्त। हाँ। हाँ, तो उस दिन हम्म। किया था। तो आज जो स्थितियां उस दिन से लेकर के आज तक की जो है, बात वही खड़ी है कि जब कोई जहाज डूबने लगता है तो उसमें फिर चूहों के अंदर भगदड़ मचती है पहले, और फिर वो हो सकता है कई बार भागते भागते एक दूसरे की पोल भी खोल देते हैं।
केवल इसमें एक चाल चरित्र और चेहरे की बात देखिए, जिसकी आरएसएस और बीजेपी बहुत बड़ी पैरोकार है। कंगना रनावत जी 40 साल की सांसद है, माननीय सांसद। बाबा रामदेव 60 साल के। ठीक, क्या इन्हीं दोनों जवाबों को, दोनों का, मैं एक को नहीं कह रहा, मैं दोनों कह रहा हूं, कि इन दोनों जवाबों को और ज्यादा संयमित ढंग से नहीं दिया जा सकता था, वही मायने रखते हुए? लेकिन वो, उन दोनों की यूएसपी यही है कि वो ऐसे बोलते हैं, इसीलिए मोदी जी के प्रिय। मोदी जी को कोई भी सभ्य, शालीन, सुशिक्षित कोई व्यक्ति जो मुद्दे की बात करने वाला हो, उनके पूरे सिस्टम में मुझे एक भी दिखाइए आप। सारे के सारे वही सब लफाजी करते हैं। सीरियस आदमी, थॉट प्रोवोकिंग आदमी कहीं कुछ नहीं। जहां तक इन दोनों की आप बात कर रहे हो, दोनों के दोनों बड़बोले हैं, आपको पता है इस बात का, बड़बोले हैं। दोनों को ही मैं नॉन सीरियस मानता हूं, कंप्लीटली नॉन सीरियस, और दोनों को ही मीनिंगलेस भी मानता हूं, कि उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। आपने 15 अगस्त वाला कार्यक्रम में आपने चर्चा की होगी, देखा होगा कि उस दिन एक स्लॉट में क्या कहा कि बाबा जी को भी आंदोलन में दोबारा उतरना पड़ सकता है, और उसके जो जस्ट 30 सेकंड बाद का जो अगला सवाल था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी क्यों है? यानी कि ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस, और मोदी के सिस्टम में ये बैलेंसेबल है नहीं, या तो आप इस तरफ हो या उस तरफ। तो उनको तुरंत वो रियलाइजेशन हो गया कि तूने गलत बोल दिया, इसलिए राहुल गांधी कोई प्रवचन देने लग गए कि भाई प्रधानमंत्री पद की इतनी जल्दी नहीं है, समय आएगा, बारी आएगी, जो भी उन्होंने कहा। अब जो है कंगना रनावत जो है, ये दोनों बिल्कुल सेम कैटेगरी के व्यक्ति हैं, सेम कैटेगरी के। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इनकी भाव भंगिमा, इनकी बातचीत करने का सलीका और तरीका, और इनकी ओवरऑल जीवन शैली, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। वो बड़े थे, कंगना रनावत उसका सभ्यता से जवाब दे सकती थी अगर उन्होंने लूज टंग कर ली तो, और वाइस वर्सा। बाबा जी इससे बेहतर बात कह सकते थे जो उन्होंने कहा। तो जब जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, सेम फ्रीक्वेंसी के, वो वही बात है कि आप 9 फुट कूदोगे तो मैं 13 फुट कूदूंगा, कहानी केवल इतनी सी। वरना देखिए, दोनों का एक संबंध, रामदेव तो कहने को स्वामी है भाई, स्वामी रामदेव लिखते हैं वो, तो स्वामी जी की तो ये भाषा नहीं हो सकती। उनके लिए तो पूरा समाज, पूरा वो, बच्चे कह के बोलते हो तो 80 साल के आदमी कोई बच्चा कह के बोलते हैं, और एक महिला के बारे में, महिला सांसद के बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, ये नहीं, लेकिन बाबा रामदेव कहें और मोदी जी के इकोसिस्टम में रहते हुए करे तो ये गंभीर है। और इसीलिए आपने जो शब्द कहा कि जूतों में दाल बटने वाली है, ये इसकी शुरुआत है। इनका एक्सपोजर बाहर बैठ के या तो ऋतिक रोशन कर सकता है, या बाबा रामदेव जैसे कर सकते हैं, मेरे और आपके बस का नहीं, ठीक है ना। और जो शब्द फिर इन्होंने प्रयोग किए, जवानी, फला, ये कोई सभ्यता के तगाजे के उस दायरे में नहीं आते। ये अगेन दिस इज ए पार्ट ऑफ ए चीप पब्लिसिटी मॉडल, क्या आपको खबरों में रहना है। आपको पता है ना ट्रंप के बारे में क्या लिख दिया था, फिर ट्वीट हटाती फिरी थी, ये भी बता दिया कि पार्टी अध्यक्ष का फोन आया, मैंने इसलिए हटा दिया। तो मोदी जी ने ये जो इतने नगीने चुन चुन के रखे थे कि बाबा रामदेव का तो बहुत बड़ा योगदान है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। मोदी को यहां तक पहुंचाने में सबसे पुराना, अन्ना हजारे से ज्यादा योगदान इस आदमी का है। हाँ। ये आदमी 1996-97 में जीप में घुमा करता, मैं तब से जानता हूँ इसको। अरे हमने देखा है, हाँ, उस दौर से देखा है। मैंने तो एक सूबे में 12 लोग अटते थे, और उसी में इसे बीच में मेढक बन के, तो मैंने तो इनके साथ आसन में बैठे देखते थे। हाँ। इनके साथ मैंने 1996 में एक बार दलिया भी खाया था, शाम को, रात को डिनर भी किया था। ये बता दो, 96 की बात है, यहीं पे किसी के घर आए हुए थे और मुझे भी वहां जाना पड़ गया था। तो ये व्यक्ति वहां से चला था, तब से लगातार आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। तो उस हिसाब से देखोगे तो कंगना रनावत इज जस्ट नोबडी। उसका एक सेलिब्रिटी कोशिएंट है, वो मोदी जी ने उसको पहचान लिया, वो वहां से चुनाव जीत के आएगी हिमाचल से, अगली बार जीतेगी नहीं, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसे दो लोग जो मोदी के इनर कोर सर्कल के लोग हैं, कोई माने चाहे ना माने, कंगना रनावत की अंदर तक एंट्री है। पूरे गुजरात में भी ऐसी टिकट नहीं मिलती वहां, तमाम कारण होंगे उसके। वही रामदेव का भी है। रामदेव आप छोड़िए बीजेपी को तो क्या देते होंगे लेते होंगे, उस पर तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन देश के सबसे बड़े विज्ञापन दाताओं में जरूर है। मतलब केंद्र सरकार का देखिए बड़ा मामला है, लेकिन उसके बाद आजकल बाकी इंडस्ट्रियां सारी ठप है। तो रामदेव इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजर्स है।
तो ऐसे व्यक्ति का इस मुकाम पे पहुंचने के बाद एक महिला सांसद के बारे में ये टिप्पणी और महिला सांसद का ऐसा जवाब, दोनों कोई भी शालीनता के दायरे में नहीं आते, सभ्यता के दायरे में नहीं आते, और जो पब्लिक डिस्कोर्स होता है उसके भी लायक नहीं है। जैसे आप पहले कह रहे थे ना कि इस पर चर्चा करे चाहे ना करे, लेकिन कई बार आशीष भाई मैं आपकी एक बात से सहमत होता हूं कि बहुत लोगों के असली चेहरे भी दिखा देने चाहिए हाँ कि उनकी सोच क्या है, वो सामने मार्केट में क्या है और अंदर क्या है। एक स्वामी को ये सब कहने की कोई जरूरत है कोई जरूरत? ये तो मैं भी नहीं कहूंगा अगर कोई मुझसे पूछे। मैं तो हालांकि बाबा नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, स्वामी नहीं सन्यासी। अगर मैं सोकाल्ड सन्यासी हूं तो दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं, और हर चीज पे टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं होता। बहुत बार आप कह सकते हैं नहीं, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस, आस्क समबडी एल्स। तो ये दोनों ऊंट का शेर का भाई वगैरह है, वो भी पीछे नहीं हटेगा, ये भी पीछे नहीं हटेगा, और दोनों पब्लिसिटी कॉन्शियस है, दोनों भयंकर तौर पे छपास और दिखास के पीड़ित है, भयंकर तौर अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीछे ना हट करके क्या करेंगे? अब वही बात है कि इन दोनों के संदर्भ में बोलना भी खतरनाक है। ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? हैं? चरित्र का कितना बखान हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को नहीं, ये मोदी के सिस्टम को नग्न कर रहे हैं दोनों। हाँ, यस, कि वहां असली पैरामीटर्स बात क्या ये है, है। हाँ मोदी के सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए पैरामीटर्स क्या है, कि ये हाँ वो चीज का एक्सपोजर है। सिंपल सी वो बात है, आप पढ़े लिखे हो, आप विद्वान हो, आप बुद्धिजीवी हो, बौद्धिक हो, रिसर्चर हो, कतई जरूरत नहीं, रखिए अपने घर। आप एक नंबर के लफंडर हैं, लूज टंग है, सेलिब्रिटी कोशिएंट छोटा मोटा है, तो फिर वहां कुछ कीजिए, कोई समस्या नहीं। ये जो सिस्टम लाए ना मोदी जी, ये अपने आप में मतलब पूरी बात करते हो चाल चरित्र और चेहरे की, और ये लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी आपको ध्यान है करनाल में बड़ा अद्भुत काम हुआ था, एक आप जैसे भाई ने रामदेव जी से कोई सवाल पूछ लिया, 2 बार पूछा, जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा कि तू समझा नहीं कि मैंने नहीं दे रहा मैं जवाब। उसने कहा लेकिन बाबा जी जवाब कहता नहीं देता, मेरी पूछड़ पाड़ ले। हाँ हाँ बता, हाँ कहा है तेरी पूछड़? ला मैं पाड़ता हूं, दिखा पूछ। दीज आर पब्लिक लाइफ में बहुत तरह की सेंसिटिविटीज होती है, उन चीजों को समझना चाहिए। आज बाबा देव रामदेव कोई छोटा मोटा आइटम तो नहीं, और मैं तो उसको लाला रामदेव कहता हूं, मेरी तो मुलाकातें हैं बहुत सारी, ये लाला है। हाँ। विशुद्ध लाला है। और उसका जो असली चीजें हैं ना, वो केवल धंधे तक सीमित होगी, ये सन्यास सारी पीछे की चीजें हैं। विशुद्ध व्यापारी है भाई साहब। मैं आपको हैरान रह गए, मैं छोटी सी बात ऐसी पर्सनल बता रहा हूं। मेरे एक पड़ोस में एक साथी हैं, बहुत अजीज प्राचार्य हैं, उनकी धर्मपत्नी बहुत बड़ी कायल, बहुत बड़ी कायल। हम आपको पता लास्ट ईयर गए थे 5-6 दिन शिविर के लिए, थोड़ा सा दिक्कत थी, तो उसने मुझे कहा कि साहब एक बार उनसे मिलवा सकते हो क्या? मगर कमाल है, कोई बात ही नहीं है, चलो। तो गए, तो बाबा जी वेट कर रहे थे, जाते ही मिले, और वो महिला दूर से देखते ही, मैं और आप तो चलो बिल्कुल बेचारी, हालांकि टीचर है वो, टीजीटी है, उसको देखते ही बोली हाय इसने तो बालों में वो लगा रखी। और बाबा जेब गए, भाई सारे देश को तो बाल काले करा रही, यूं करके सारे देश को लगा रखा है, और खुद भाई ने डाई कर रखी। तो वो मेरे कूद के बाहर आई, उसने कहा जी मुझे ये प्रॉब्लम है, महिला ने कहा। तो उसने 15 दवाइयां बता दी, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो जो साथी प्राचार्य है उन्होंने उनसे पूछ लिया रामदेव कि बाबा जी इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा? दवाई भी बहुत बताई, तो उसने कहा 1 महीने में ठीक हो जाएगी। तो साथी भी आप जैसा ही था, शरारती, उसने कहा साहब ठीक है, फिर 1 महीने इनको रख लो, 1 महीने बाद ले जाऊंगा जब ठीक हो जाएगी। तो बाहर आई, तो मैंने कहा जी आपने ये क्या बोल दिया कि बाल डाई और ये? बोला हाँ कर रखे थे। और उसने पहला काम क्या किया आपको पता है? आप यकीन करेंगे, जो महिला 20 साल से योग कर रही थी, उसके क्या बोलते हो आप, ये व्हाट्सएप पे क्या लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, क्या लगाते हो, हाँ, वो जो पिक्चर क्या लगाते हो पता नहीं, हाँ, उस पर रामदेव जी की पिक्चर लगी हुई थी। और मुलाकात से बाहर आते उसने पहला काम ये किया कि उसको हटाया। मैंने कहा जी ये क्या किया आपने? कहती हाय मैं तो इसको सन्यासी समझती थी, तो व्यापारी है। मैंने कहा जी कैसे? बोला हमें तो कहता है योग से दवाई ठीक करो टीवी पे, हम यहाँ योग कर रहे हैं तो मुझे 16 दवाई बता दी। इसलिए मैं लाला रामदेव कहता हूं, उसको लॉजिक है उसका। तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश को अगर योग से ठीक करना, तो फिर दवाइयों की फैक्ट्री क्यों खोल रहा है भाई? योग से ठीक कर दे यार।
तो योग सेकेंडरी है, प्राइमरी मेडिसिन, और एक भी मेडिसिन खुद नहीं बढ़ाते, सारी आउटसोर्सिंग। हाँ, और अरे जो उसके चक्कर में इनके धंधा के चक्कर में जाएँगे तो बड़ी कुंडली, बड़ी कहानी है और इनकी। ये जो कंगना रनावत है ना, ये मान करके चलिए मोदी जी के सिस्टम के लिए ये मानव बम है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हुँ, ये जिस दिन सांसद ने, देखिए स्मृति ईरानी फिर भी उसने बड़ी मेच्योरली चीजों को हैंडल किया, वो वो वनवास में मैच्योर भी रही, हाँ, हाँ। वनवास में भी रही, टॉप पे भी रही, सब नहीं, चीजों नहीं, पे रही। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, ये बहुत। ये आशीष भाई जिस दिन बाहर आ गई ना संसद के बाद, जब उसका टर्म वर्म खत्म हो जाएगा, इसके जो प्रवचन सुनोगे ना, आपको 100 शो करने पड़ेंगे, 100 करने पड़ेंगे। इसकी एक एक बाइट आपके एक शो के लायक होगी, क्योंकि इतनी भयंकर मानव बम है ये। मैं कई बार हिमाचल के साथियों से पूछता हूँ कि यार तुमने इसको क्या सोच के जिता दिया, बोला बस यही सोच के जिता दिया। तो आप कल्पना कर लीजिए। नहीं तो तो अभी आपने कहा ना कि जब संसद से बाहर आएगी, उसके पहले आपने कहा था कि अगली बार जीतेगी नहीं जीतेगी परिस्थितियां तय करेंगी। उस समय जब आपने कहा परिस्थितियां तय करेंगी तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है ज्ञानेश कुमार के घर का नाम परिस्थितियां हो, आपको पता चल गया हो। हाँ, घर का नाम परिस्थितियां है। आशीष भाई जो हालात बन रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि राम, इसके क्या नाम है, ये गणेश गुप्ता वगैरह का सारा सिस्टम बचेगा नहीं वहां तक, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं, नहीं, अब सब खतरे में है। ये ऐसे ही जैसे रामदेव, कंगना रनौत एक दूसरे, हम गाँव में कहते हैं झोटा झोटा झोटौवल, एक दूसरे बाल नोचना। तो जैसे ये कर रहे हैं, वैसे ही अब सब करेंगे। देखो आप टॉप लेवल पे भी ये चीज़ चल रही है, टॉप लेवल वाली पब्लिक को बस पता नहीं है। टॉप 2 हैं, उनके भी बीच चल रहा है। हाँ, तो अब टॉप 2 से बॉटम 2 तक अब सब जब एक दूसरे कॉलर पकड़े होंगे, तो आप देखिए, वो नहीं बिल्कुल ये मोदी की जो फ़िल्म 12 साल से चल रही है, पता है इसकी क्लोजिंग कैसे होगी? गोलमाल, धमाल ये सब फ़िल्में आपने देखी होंगी। ये एंटरटेनिंग पिक्चर है, लोग मैं तो कई बार क्लोजिंग ही देख पाता हूँ, इसलिए क्लोजिंग की चर्चा कर रहा हूँ। गोलमाल, धमाल ये सब फ़िल्में जब खत्म होती हैं तो क्लोजिंग देखिए, ये जो भी डायरेक्टर बनाते होंगे इस क्लोजिंग इन सब की बड़ी मुझे सिमिलर सी नज़र आती है। आखिर में कौन किसको मार रहा है, उधर लोटा फेंक रहा है तो उधर थाली फेंक रहा है, किसी खोपड़ी पे शंख लग रहा है, किसी खोपड़ी पे चिमटा लग रहा है। सब एक-दूसरे को कोई उधर दौड़ा रहा है, एक झोला है, उस झोले में पैसा है, उस पैसे के लिए सब एक-दूसरे अफरा-तफरी मचा हुआ है, अफरा-तफरी। बिल्कुल इस फ़िल्म की क्लोजिंग ऐसे ही होगी। ना, वही वही जो होगा। मोदी ने कहा था ना कि मैं झोला मेरे पास है लेके चला जाऊँगा, वही झोला होगा बीच में और झोला उठाएगा कौन, इसके लिए मारा-मारी होगी। सब नहीं आशीष एक-दूसरे भाई, के ऊपर फेंक रहे होंगे इसमें पिस्तौल। इसमें थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन है कि हाँ। जोड़ा उठाने का टाइम मिलेगा या नहीं, थोड़ा सा मुझे इस पे आशंका है। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है ना, हो सकता है जोड़ा उठाने का टाइम ना मिले शायद, जो नहीं, हालात। नहीं, उ उस वही तो झोला उठाएगा कौन, हालात ये बनेंगे। झोला झोला में मारा-मारी होगी। बगैर झोला के और आखिर में झोला किसी को नहीं मिलेगा, बगैर झोला भागना पड़ेगा इन लोगों को। वही वही जैसे रामदेव बगैर जी गए थे झोला। ना, हाँ। रामदेव जी का याद है आपको, ऐतिहासिक। हाँ, हाँ, हाँ। बस तो ये वैसी वैसी देखिएगा, सिचुएशन बन सकती है। वही सिचुएशन बन रही है, हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम और आ रहे हैं कुछ अपडेट्स, गंभीर अपडेट्स के साथ। ये तो बीच में गंभीरता इसमें लगती नहीं थी, लेकिन हमें गंभीरता लगी है कुछ, और हम जो बता रहे हैं इस गंभीरता समझिए, इसमें कोई मतलब नहीं है उस स्टेटमेंट में। उसके बिटवीन द लाइन जो है, ये झगड़ा, कि जब ये आपस में। दिस इज व्हाट यू कॉल सेटलिंग स्कोर्स। हाँ, जब आपस में शुरू हैं, वही है। बहुत डिटेल में चर्चा हुई, रिपीट नहीं करूँगा, तो आपस में शुरू, तो मतलब काम खत्म। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।